नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आज हम आपको अपने पुश्तैनी गांव के पुश्तैनी घर की सैर कराते हैं। ये हमारा पुश्तैनी घर है। अभी अभी हम मुज़फ़्फ़रपुर से आए हैं और ये गेट में एंट्री करते हुए ये आम इस तरह से हमारा स्वागत कर रहा है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये पूरा, ये देखिए। अभी अभी हम थोड़ी देर पहले मुज़फ़्फ़रपुर से आए हैं और मुज़फ़्फ़रपुर ज़िले के जजुआर गांव में हमारा जो है ये पुश्तैनी घर है। और दुखद ये है कि इस घर में अब कोई नहीं रहता, कोई नहीं रहता। इसी गाड़ी से अभी हम मम्मी पापा के साथ आए हैं अपने घर में। और अब ये पता चला कि ये जो बिज्जू आम है ये बड़े पैमाने पे पक पक के गिर रहा है। गर्मी छुट्टी में हम आए तो पता चला, हमारे केयर टेकर ने बताया कि आम अब बहुत आ रहा है, गिर रहा है बहुत। तो हम कहे चले, वही जो केयर टेकर है ख़ानदानी रूप से उसके बाबा दादा काम करते थे, तो वही अभी फ़िलहाल भोग कर रहा है। ये देखिए, ये एक पेड़ का पका हुआ आम है। ये ओहो हो, इसे कहते हैं गछपक्कू आम और इसका लिया जाता है यूं मज़ा। ये देखिए, ये इसका पहला रस गिराया और इसको खाने का आनंद आप दिल्ली मुंबई में आप कुछ भी नहीं ले सकते। और इसे हम सामने में ओहो, अमृत इससे अच्छा नहीं हो सकता। इसका कलर ज़रा देखिए, ये पेड़ से गिरा हुआ है। और अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने आम खाई और इसका आनंद नहीं आ सकता आपको। और ये देखिए लीची का, ये वो पापा ने कुछ दिन पहले पापा जी ने लगवाया था, लेकिन पता चला कि लीची इसमें आया था लेकिन हम लोगों के नसीब में नहीं हुआ। ये हमारे जो घराड़ी कहते हैं इसे, मतलब आपके दूरा के पर का जो इलाका है, अब ये जो है ये बड़े चाचा का घर है हमारा। इनके यहाँ भी कोई नहीं रहता, बड़े भैया लोग भी, ये लोग भी, अब कोई नहीं रहता। और ये हमारा केयर टेकर है जिससे पापा जी अभी आम तुड़वा रहे हैं यहाँ बैठ कर के। हमारा दूरा है, ये हमारे सोनेलाल चाचा हैं। और कपलेसर जो हैं वो ये देखिए, ये उधर आम तुड़वाया जा रहा है उससे। और यही आम पापा तुड़वा रहे हैं। यही दरअसल सिर्फ कह सकते हैं कि कपलेसर एक बार इधर देखिए, इधर। हाँ, कपलेसर ही इसके पूरे एक तरह समझिए अभी फ़िलहाल मालिक हैं। पूरे एरिया में आम तोड़ा जा रहा है, इस पेड़ पे भी आम आया हुआ है। ये दरवाज़ा है, दूरा जिसे कहते हैं, और ये हमारे आंगन का हिस्सा है। चूँकि कोई रहता नहीं है अभी, माँ हैं और पड़ोस की एक चाची हैं, पापा जी हैं, और करीब ये 35-40 साल पहले घर बना था। एक समय में यहाँ जो है बच्चों की अटकेलियाँ होती थी आंगन में। हम सब यहीं जन्म हुआ, हमारा जन्म स्थान है ये। और ये देखिए, और हम, यही आंगन है जिसमें हमारा जन्म हुआ। और पापा अभी आम तुड़वा रहे हैं कपलेसर से। ने दिखाया आपको कि कपलेसर कैसे, सिर्फ सब कुछ उसी के अंदर में है अभी। उसी के दादाजी, उसके पिता हमारे घर पे जो है हलवाहा थे, हल चलाया करते थे। अब देखिए आम टूट रहा है और आम टूट के ये जमा हो रहा है। अभी और सब पेड़ पे आम टूटेगा। हम आपको अपना वो आंगन दिखा रहे थे। इस आंगन में अब कोई नहीं रहता। ये रोने वाली बात है, ये हृदय को हिलाने वाली बात है।
हम पापा के 3 भाई, दादी माँ हमारी, हमारे बाबा, सब लोग हम लोग इसी आंगन में पले बढ़े हैं। यूँ हमारा जन्म यहीं हुआ है और पहली से दूसरी क्लास में हम यहाँ से, पापा जहाँ जॉब करते थे वहाँ चले गए थे, इन्हीं आंगनों में। अब हम आपको छत पे ले चलते हैं। एक समय में इस छत पे बच्चे शाम में खेलते कूदते थे, अब इस पे आने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं आता यहाँ। ये देखिए हमारा पेड़ जो आम का है और ये आंगन का हिस्सा। ये आंगन, भव्य का मुंडन यहीं हुआ, लेकिन उसका जनेऊ मुजफ्फरपुर में हुआ, जो पापा ने वहाँ जो घर बनाया वहाँ पे मुंडन उसका भी यहीं हुआ। हमारे जितने भाई हैं, हमारे जितने भतीजे हैं, सबका मुंडन इसी आंगन में हुआ है। ये पेड़ है आम का, ये हम अपने बरामदे पे दिखा रहे हैं, दरवाजे पे दिखा रहे हैं आपको ये सीन। और इधर जो है हम आपको दृश्य दिखा रहे हैं, वो आपको रोचक लगेगा। ये हमारा पुश्तैनी पोखर है, ये हमारा पुश्तैनी पोखर है। और बचपन में हम लोग इस पोखर में खूब नहाया करते थे। उस समय माँ लोग कहती है कि एक समय में इसी पोखर के पानी से, जब वो लोग गांव सब शादी करके आई थी, तो इसी पोखर के पानी से खाना बनता था। अब इस पोखर में ना कोई नहाता है ना कुछ ऐसा है। और ये जो है ये हमारा ख़ानदानी पोखर है। ये चौहद्दी हमारे घर की है, हमारे पीछे का ये घर का हिस्सा है। और ये हमारा गांव है। हम आपको अपने छत से यदि दिखा पाएँ तो ये हमारा गांव है। और कब यहाँ कोई नहीं रहता। हमारा गांव बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले का सबसे आखिरी गांव है। जो हमारे ज़्यादातर जो खेत खलिहान हैं, कभी मौका लगा तो हम आपको अपने खेत खलिहान भी दिखाएंगे। तो हमारे जो खेत खलिहान हैं, हमारे उस खेत खलिहान हमारे ज़्यादातर सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में है। घर मुजफ्फरपुर में है, खेत खलिहान हमारे पुश्तैनी ज़्यादातर जो है वो सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में है। मतलब गांव के आखिरी छोर पे हमारा घर है हम लोगों का। और हमारा गांव मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट के आखिरी छोर पे है। लेकिन दुखद ये है कि अब सिर्फ हमारे ही परिवार में नहीं, गांव में ज़्यादातर जो परिवार हैं, आप ये देखिए पीछे के इस आंगन में भी एक महिला रहती हैं। यहाँ पर भी पीछे का आंगन है, कभी यहाँ पर भी बच्चे अटकेलियाँ मारते थे, कोई नहीं है, सन्नाटा है। एक चाची हैं जो अभी हमारे आंगन में माँ के पास जो आपको बैठी हुई दिखाई दी थी, वो है। ये आंगन है, ये हमारे बचपन का एक दोस्त जो है उसका घर है। इस आंगन में भी कोई नहीं रहता। एक चाचा जी हैं, वो सामने चाची हैं, सिर्फ वही हैं। इस घर में भी अब कोई नहीं रहता। ये चाची हैं, इनके जो पुत्र हमारे दोस्त हैं बचपन के। और ये जैसा मैंने बताया कि पोखर है हमारा, तो ज़ाद खाली है। पुरुषों की संख्या बिल्कुल नगण्य है। ये है बिहार की स्थिति। ये दर्दनाक स्थिति है कि गांव में मैं ज़्यादातर देखता हूँ, ज़्यादातर घरों में पुरुष नहीं है, महिला भी बहुत कम समय है। आपने ज़्यादातर आंगनों को देखा सन्नाटा में। अपनी छत से दिखाऊँ तो देखिए ये सामने वाला, इसमें भी सन्नाटा है। तो ये आलम है। और हम लोग भी यहाँ आए हैं कि यदि आलम है, आपको यदि पेड़ पर मैं आम दिखा पाऊँ तो ये देखिए किस तरह से है। और हमें महानगर में आम ये इतना महंगा होता है और पेड़ से पका हुआ आम तो आपको नसीब नहीं होता। ये देखिए ये क्या है, ये अद्भुत। और इसी से हम लोग बचपन में यहाँ से आम तोड़ा करते थे। और जब छोटे थे तो डांट पड़ती थी, इस तरह से आम तोड़ने से गिर जाओगे। लेकिन आज इसे तोड़ने वाला भी कोई नहीं। देखिए ये आपको पका हुआ आम, एकदम से पका हुआ आम दिखाई देगा। ये देखिए ये देखिए, ये क्या बात है। अब इसे खाने का आनंद कितना आएगा आप कल्पना कर सकते हैं। इसे खाने का आनंद कितना, मतलब पेड़ से पका हुआ आम और कार्बाइड में पकाए हुए आम में कितना फ़र्क है, ये आपको साफ इस दृश्य में दिखेगा। तो ये हमने दिखाया आपको। और अभी हम सुबह में भी आम तुड़वाएंगे। लेकिन आम के खाने का आनंद जितना है पेड़ से पके हुए आम का, दुख इस बात का है कि ये गिरता होगा, मिट्टी में कई बार मिलता होगा। वैसे हमारा जो केयर टेकर है वो ले जाता है, गांव में बट जाता है कुछ लोगों को, लेकिन हमें नसीब कम होता है।
अब मैथिल जो है, जैसा मैंने बताया कि मछली के बहुत प्रेमी होते हैं। हमारा अपना पोखर है। एक समय में जब इसमें मछली जाल गिरता था, इसमें इस पोखर में जब तो चारों तरफ लोगों की भीड़ होती थी। चारों तरफ इस पोखर के चारों तरफ लोगों की भीड़ होती थी, ऐसे कि मछली मर रहा है। आज ऐसे सन्नाटा रहता है और इस पोखर का मछली भी पता नहीं किसे नसीब होता है। हमारे परिवार में तो कोई नहीं रहता, तो भगवान जाने क्या होता है। लेकिन हमने आपको अपना पुश्तैनी घर दिखाया, जहाँ ये हमारे दादाजी परदादा, हमारे पापा तो यहीं उनका जन्म हुआ, सब कुछ यहीं हुआ, माँ यहीं शादी करके आई, और मेरा जन्म भी, मेरे भैया का जन्म भी, हम सब भाइयों का, बहन का जन्म भी यहीं हुआ है। हम जब दूसरी तीसरी क्लास में गए तो लोकल शहर जो है जहाँ पर पापा इंजीनियर थे, वहाँ जॉब करते थे बरौनी में, वहाँ हमारा पूरा बचपन बीता। लेकिन जन्मभूमि हमारी यही है, और जन्मभूमि तो समझिए उसके प्रति जो प्रेम होता है, वो जो मोह होता है, वो कल्पना से परे है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और एक चीज़ और बताऊं कि ये बिहार का वो गांव है, ये सौर ऊर्जा का जो है, लेकिन बिहार का ये वो गांव है जहां बिजली 2018 तक भी, कई बार हमने ये कहानी मनीष ठाकुर शो में बताई कि बहुत प्रयास किया गया बिजली के लिए। हम लोग, मैं खुद भी भारत के तब के बिजली मंत्री पीयूष गोयल जी से मिला था, अपने लोकल सांसद अजय निषाद जी को लेकर के। लेकिन तब भी मैं ये मानता हूँ कि हमारे उस प्रयास से गांव में बिजली नहीं आई। गांव में बिजली इसलिए आई क्योंकि पूरे देश के हर गांव में आ गई, तभी हमारे गांव में भी बिजली आ गई। तो आज बिजली चकाचौंध है, बिजली की कोई कमी नहीं है। 24 घंटे, लोग बताते हैं 22 से 23 घंटे बिजली होती है गाँव में। गैस सिलेंडर उपलब्ध है, हर किसी के घर में है। शौचालय घर घर है, सब सुविधाएं हैं, लेकिन उसके भोगने वालों की संख्या बहुत कम हो गई है। ये पलायन है बिहार का, ये दर्द है बिहार का। लेकिन हम आनंद ले रहे हैं अपने पुश्तैनी गांव में, अपनी जन्मभूमि पर। बहुत बहुत धन्यवाद।